दीपक प्रकाश तो बच्चा है, इसको कहां से हैसियत है? जो वार्ड सभा नहीं करा सकता है, जो अस्थायी समिति का गठन नहीं करा सकता है, तो जिला घूम लेने से डेवलपमेंट हो जाएगा। हमने तो कहा जब मुख्यमंत्री सिर्फ फ्री कर दे पंचायती राज मंत्री को, तो 90 दिन के अंदर बिहार का भ्रष्टाचार समाप्त। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, राज्यसभा चुनाव हो गए, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, लेकिन बिहार में उनके बेटे पंचायती राज मंत्री है, जो न कि विधायक है और न ही वो एमएलसी है। अभी हमारे साथ जनसुराज के नेता और प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी है। किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी बनाएगी उनको एमएलसी, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लगातार बिहार घूम रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? स्वाभाविक है कि जो मंत्री बनता है तो बिहार घूमना ही है और अपने डिपार्टमेंट को संभालने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहला दिन जब शपथ लेने के बाद कार्यालय में गए तो पहला बयान आया कि बिहार में 1 माह के अंदर निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। 4 महीने हो गए, 4-5 माह बीत गए तो निगरानी समिति की गठन हुई। बताना चाहिए उनको। सभी जिला में भ्रमण करते हैं, मीडिया को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होगा। तो इसमें क्या नया खबर है? नया खबर तब होती जब माननीय मंत्री जी कहते कि पंचायत चुनाव 6 महीना के बाद होगी। ये तो संविधान है कि 5 वर्ष में ही चुनाव को होना है। माननीय मंत्री के सामने जब पूछिएगा तो बोलते हैं कि समय पर चुनाव हो, और अखबारों के मोटे अक्षर में ही छपता है। यही तो खबर है। लेकिन बिहार के अंदर 1.25 लाख वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सभा हुई, प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा करना है और गांव के गरीब किसान मजदूरों का न्याय उसी वार्ड सभा में होगा जो पिछले 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ग्राम सभा के विफलताओं को देखते हुए ग्राम सभा के जो अधिकार था उसको उन्होंने वार्ड सभा को दे दिया, और वार्ड सभा के माध्यम से जो निर्णय होगा वह स्वतः ग्राम सभा में पारित समझा जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश जी ने संविधान बना दिया। तो दीपक प्रकाश जी को बताना चाहिए बिहार के सभी जिलों में कि वार्ड सदस्यों का जो मूल अधिकार है वार्ड सभा, तो पिछले 12-13 वर्षों से वार्ड सभा नहीं हो रहा है। तो जब वार्ड सभा नहीं हो रहा है तो गांव के गरीब किसान मजदूर जो है उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। और मंत्री लोग जब जिला में जाते हैं तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त गवर्नमेंट है, लूट का अड्डा बना हुआ पंचायती राज, तो सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं है तो मनरेगा में है, 15वां वित्त योजना में है, और वह डिपार्टमेंट है पंचायती राज। जनसुराज का कोई नेता अगर पंचायती राज मंत्री होता तब क्या कर पाता? किसी दूसरे पे उंगली उठा देना आसान है। आप लोग होते तो क्या करते? देखिए, प्रशांत किशोर जी की विजन पर हम लोग जनता के बीच में गए। हम लोगों ने तो कहा ही था कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर प्लान बंद कर देंगे। तो प्लान बंद करने का अधिकार किस डिपार्टमेंट को है? पंचायती राज के पास। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर दीपक प्रकाश हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री एक बड़ा अधिकार का क्षेत्र होता है,
लेकिन कानूनी तौर पर अधिकार का जब डिफिनेशन कीजिएगा तो मुख्यमंत्री से 7 गुना, हम गुना ठीक से पढ़ लीजिएगा, मुख्यमंत्री से 7 गुना ज्यादा अधिकार पंचायती राज मंत्री को होता है। अच्छा। पंचायती राज का जो मंत्री होता है वो सिर्फ मुख्यमंत्री का ओथ नहीं लेता है, बस अंतर यही है। लेकिन पावर 7 गुनी होती है। लेकिन पावर अधिकार पंचायती राज मंत्री के पास ही है। अगर पंचायती राज मंत्री वास्तव में किसी ज्ञानी को बनाया जाए तो 90 दिन काफी है भ्रष्टाचार को समाप्त कर। दीपक प्रकाश ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो बता दिया कि जिस व्यक्ति को निगरानी समिति का गठन नहीं कर पाया 5 महीना में, तो उसका तो ज्ञान सामने है। आपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे होने नहीं देंगे निगरानी समिति का गठन, लेकिन दीपक प्रकाश ने कहा था कि 1 महीने के अंदर करूंगा, और आपने ये बात पोस्ट करके लिखा था कि अगर वो कर देते हैं तो इनकम टैक्स चौराहे पे। हमने बिल्कुल आज भी कह रहे हैं, दीपक प्रकाश जी निगरानी समिति का गठन करा दे तो हम आज ही जाके जौन सुराज वगैरह का माला वाला सब फेंक देंगे और दीपक प्रकाश जी को प्रणाम कर लेंगे। अच्छा। हिम्मत नहीं है पंचायती राज मंत्री को, जब तक नीतीश कुमार जी रहे हैं कोई पंचायती राज के मंत्री हो उसको औकात है जो निगरानी समिति का गठन कर देगा। दीपक प्रकाश तो बच्चा है, इसको कहां से हैसियत है? जो वार्ड सभा नहीं करा सकता है, जो अस्थायी समिति का गठन नहीं करा सकता है, तो जिला घूम लेने से डेवलपमेंट हो जाएगा। हमने तो कहा जब मुख्यमंत्री सिर्फ फ्री कर दे पंचायती राज मंत्री को तो 90 दिन के अंदर बिहार का भ्रष्टाचार समाप्त। तो घूम कह रहे हैं। अगर देखना है प्रशांत किशोर की सरकार जिस दिन बनेगी बनेगी, अगर नीतीश कुमार जी को मैं डंके पर बोल रहा हूं, जन सुराज के संगठन महामंत्री बोल रहा हूं, होश में बोल रहा हूं, अगर बिहार में भ्रष्टाचार खत्म कोई करना चाहता है तो 90 दिन के लिए हमको पंचायती राज का मंत्री बना दे, तो जन सुराज की औकात पता लग जाएगा। आप प्रशांत किशोर जी को क्या चैलेंज करना है? वो तो खुला किताब है। उसका एक सिपाही को 90 दिन का पंचायती राज विभाग दे दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म। बड़ी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के चाहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जिसको भी बिहार के अंदर में हमको डिबेट कर लेना है इस विषय पर, हमसे कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का वकील हो, बिहार सरकार का कोई माननीय मंत्री हो। नीतीश कुमार के पास के प्रवक्ताओं का तो कोई दम नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, पंचायती राज डिपार्टमेंट पर किसी को हमसे खुली बहस कर लेना हो तो मंच लगा दे गांधी मैदान में, मेरे सवालों का जवाब दे दे कि बिहार में निगरानी समिति का गठन क्यों नहीं हुआ। हम उसी दिन जनता दल यूनाइटेड को नेता मान लेंगे। हिम्मत नहीं है किसी को, क्योंकि निगरानी समिति का गठन होने का मतलब भ्रष्टाचार खत्म। तो भ्रष्टाचार तो खत्म करना नहीं है, तो जन सुराज को चैलेंज मत कीजिए। उसका एक सिपाही इतना बात बोल रहा है तो बाकी तो यहाँ एक से एक लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो उस दिन बिहार के लोग देखेगा। देखिए, प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी है और इनका कहना है कि जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो 90 दिनों के अंदर जो पंचायती राज विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इनको ही अगर वो पंचायती राज के भ्रष्टाचार नहीं, पंचायती राज जो डिपार्टमेंट होता है, आप ठीक से समझ लीजिए, 29 विभाग का मालिक है। शिक्षा मंत्री की क्या हैसियत है पंचायती राज मंत्री के सामने? पंचायती राज डिपार्टमेंट में 29 डिपार्टमेंट घुसा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए, सभी डिपार्टमेंट का हेड है पंचायती राज विभाग। तो सब मुखिया क्या है? 29 विभाग का मुख्यमंत्री है, 29 विभाग का ब्लॉक का प्रमुख मालिक है, जिला परिषद का अध्यक्ष डीआरडीए का अध्यक्ष है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना का अध्यक्ष है, और जिला परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष है। उस डिपार्टमेंट का पंचायती राज मंत्री बिहार का हेड होता है।
अब इसके अलावा कौन विभाग बच गया? ये सारी योजनाएं तो वहीं से बहाल की जाती है। बिल्कुल, डीआरडीए और जिला योजना से बाहर कौन सी योजना है? पंचायती राज मंत्रालय से कोई बड़ा मंत्रालय नहीं है और उसमें निगरानी समिति नहीं है, वार्ड सभा नहीं हो रहा है, अस्थायी समिति की बैठकें नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार खत्म कर लीजिएगा। डीआरडी की बैठक नहीं हो रही है। बिहार में 16 वर्ष से आप जाकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से पूछ लीजिए, बिहार सरकार का कोई माननीय मंत्री अगर इसका जवाब दे दे तो दोनों हाथ काट दे सुभाष कुशवाहा का। 16 वर्ष से बिहार में जिला योजना का चुनाव क्यों नहीं हुआ? आज जब जिला योजना का चुनाव नहीं हुआ तो जिला का विकास कैसे हो रहा है? बिल्कुल, ये भगवान भरोसे ही बिहार चल रहा है भैया। ये कैसे चल रहा है ये हमको भी पता नहीं। अंधा हो गया है एनडीए के लोग। जिस राज्य में जिला योजना का चुनाव नहीं हो रहा हो, जिस राज्य में डीआरडीए की बैठक नहीं हो रहा हो, अब तो भैया ये भगवान मालिक है। आज जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता हो उसका नाम है पंचायती राज विभाग और उसका मंत्री जिला में घूम करके क्या कर रहा है? उगाही के अलावा कर क्या है लुक रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करना है, दिखाना है कि हम बहुत सक्षम मंत्री हैं। हम पूरा घूम रहे हैं, एकदम डंका पीट रहे हैं, फूल के माला मिल रहा है, लेकिन पंचायती राज डिपार्टमेंट पर कुछ नहीं बोलना है, सरकारी रुपया का दुरुपयोग करना है, चेहरा चमकाना है कि हमारा बेटा काबिल है, हम बहुत काबिल मंत्री हैं। तो काबिल मंत्री है तो निगरानी समिति गठन क्यों नहीं हुआ? वार्ड सभा की बैठकें क्यों नहीं हो रही है? जिला योजना का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? डीआरडीए की बैठक क्यों नहीं हो रही है? ये शिक्षा मंत्रालय का काम है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। ये बता दीजिए हमको कि राजस्व विभाग का काम है। सारी डिपार्टमेंट जिला योजना और डीआरडीए से बंधी हुई है और उसका बैठक नहीं हो रही है, गठन ही नहीं हुआ। होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? अब जब अब तक नहीं हुआ तो 4 महीने के बाद पंचायत का चुनाव है। अरे सब समय काट रहा है, चेहरा चमकाया जा रहा है। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ। एमएलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये है या ना जवाब? अब तो ये तो एनडीए का अब मामला है कि बनना है नहीं बनना है, ये तो अब एनडीए के लोग बताएगा। अभी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर अभी चर्चा हो रहा है। क्या लगता है वो कौन बन रहा है? अब सब देखिए, अब एनडीए के लोगों को तय करने दीजिए। उनका 202 है, फुल बहुमत है। आपने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि कुछ लोगों के दर्द हो रहा है पेट में। बिल्कुल दर्द है। सम्राट चौधरी जी की नाम आगे है तो दोसर कुशवाहा थोड़े चाहेगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो जाए, जब उसका दुकानदारी बंद हो जाए। चलिए, इसमें बहुत बोल चुके हैं। चलिए, देखिए हमारे साथ जनस्वराज के नेता प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा जी है। क्या कुछ इन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।